श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग एक। स्वयंभू परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाया है, इसलिए वो बाहर ही देखते हैं, अंतरात्मा को नहीं। तब कोई कोई धीर अमृतत्व की इच्छा करते हुए आवृत चक्षणु होकर, अर्थात ढके हुए नेत्र बंद नेत्र वाला होकर दृष्टि शक्ति को अंतर्मुख फेर कर आत्मा का दर्शन करते हैं। अध्याय 2, वल्ली 2। जिस प्रकार इस श्लोक में प्रविष्ट हुआ वायु प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा प्रत्येक रूप के अनुरूप हो रहा है और उससे बाहर भी है। वहां इस आत्मलोक में सूर्य प्रकाशित नहीं होता, चंद्रमा तारे भी नहीं चमकते, और न यह विद्युत चमकती है। फिर इस अग्नि की तो बात ही क्या, उसके प्रकाशमान होते ही सब कुछ प्रकाशित होता है और उसके प्रकाश से ही यह सब कुछ भासता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3। जो मूढ़ हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों को रोककर मन से इंद्रियों के विषय का चिंतन किया करता है, उसे मिथ्याचारी अर्थात दाम्भिक कहते हैं। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से अर्थात प्रकृति से हुई है, और यह ब्रह्म अक्षर में सा अर्थात सर्वे परमेश्वर से हुआ है। इसलिए वह समझो कि सर्वगत ब्रह्म ही यज्ञ में सदा अधिष्ठित रहता है। कहा है कि स्थूल बाह्य पदार्थों के मान से उसको जानने वाली इंद्रियों पर अर्थात परे है, इंद्रियों के परे मन है, मन से परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी परे है वह आत्मा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। साधना में सफलता कैसे? भाई महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज। जीवन में पवित्रता की अनिवार्य आवश्यकता है। पवित्र जीवन ही वास्तविक जीवन है, अपवित्र जीवन किस काम का। रात्रि विश्राम के बाद प्रभात वाली में जब हमारी नींद टूटती है, तभी से पवित्रता शुरू हो जाती है। अर्थात सोकर उठते ही हम आंखें धोते हैं, कुल्ली करते हैं, शौच जाते हैं, हाथ पैर धोते हैं, दतवन करते हैं, घर दरवाजों की सफाई करते कराते हैं, स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं। ये सब सफाई ही सफाई है। कितने लोग कपड़े तो साफ और धुले हुए पहनते हैं, लेकिन जब शौच करके उठते हैं तो हाथ साफ किए बिना ही अपने सारे कपड़े छूते हैं। यह कैसी पवित्रता है? देहातों में जहाँ शौचालय नहीं है, लोग लोटे में जल लेकर जंगल बगीचे की ओर जाते हैं, शौच करके लौटते हैं तो रास्ते में किसी पेड़ की टहनी तोड़ लेते हैं, बाएं हाथ में लोटा लिए दाएं हाथ में दतवन करते हुए आ जाते हैं, तब हाथ साफ करते हैं। यह पवित्रता नहीं है। अधिकांश लोग शौच करते में पानी लेते हैं, पर पेशाब करके पानी नहीं लेते। उनको पेशाब उनके हाथ और कपड़ों में लगा रहता है। उसी शरीर से देवालयों और साधु आश्रमों में जाते हैं। साधु महात्मा तो पवित्र होते हैं, आगंतुक जन अपने अपवित्र हाथों से साधु संतों का चरण स्पर्श करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि दूर से प्रणाम करो, तो उनके मन में तकलीफ होती है। वे सोचते हैं कि ये कैसे साधु हैं जो कि पैर नहीं छूने देते। अरे भाई, पवित्र रहिएगा तब न पवित्र व्यक्ति के चरण छुइएगा। इस तरह सोच करके पानी लेते हैं, उसी तरह पेशाब करके भी पानी लें तो अच्छा है। वैदिक धर्म में उच्च वर्ण के लोग पहले पानी लेकर लघु शंका जाते थे, पर अब तो कितने नहीं भी लेते। इस संबंध में मुसलमान भाइयों के यहाँ अच्छी प्रथा है। बच्चे बड़े सभी पानी लेकर लघु शंका जाते हैं, कहीं पानी ना मिले तो मिट्टी से काम लेते हैं। हम लोग नदी तालाब या नलकूप आदि के जल से स्नान करते हैं, साबुन लगाते हैं, इससे तन की सफाई होती है। यह बाहरी पवित्रता है। तन की सफाई के साथ साथ मन की सफाई मन की सफाई भी होनी चाहिए, और वो होती है सत्संग से। फिर जब हम ध्यान करते हैं
तो उससे आत्मा की सफाई होती है, आत्मा आवरण रहित हो जाती है। संत कबीर साहब की वाणी में आप लोग सुने, चुकी रथ कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में, खबर नहीं पल की। सुकृति का भ्रंश, सुकृत शब्द हुआ, सु मतलब अच्छा, और कृत कहते हैं कर्म को। सुकृति का अर्थ होता है उत्तम कर्मों को करो। शुभ कर्मों करने से सुकृति होती है, सुयश फैलता है, और शुभ करने से अपकृति होती है, अपयश फैलता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, भगवान बुद्ध की वाणी है, सत्कर्म करने वाले को 5 चीज मिलती हैं। संसार में उसका सुयश फैलता है, उसके धन का अपव्यय नहीं होता, सभा में उसके वचन का प्रभाव पड़ता है, उसकी मृत्यु सुकर होती है, और मृत्यु प्रांत का जीवन सुकर होता है। दुष्कर्म करने वालों को भी 5 चीजें मिलती हैं। संसार में उनका अपयश फैलता है, उनके धन का अपव्यय होता है, सभा में उनके वचन का प्रभाव नहीं पड़ता, उनकी मृत्यु दुष्कर होती है, और मृत्यु प्रांत का जीवन भी दुष्कर होता है। अब हम लोग इस पर विचार करें कि अशुभ कर्म क्या है, शुभ कर्म क्या है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, ये 5 पाप अशुभ कर्म हैं। इनके करने से अपयश फैलता है। 5 पापों से झूठ सबसे बढ़कर है। हमारे गुरुदेव महर्षि में कहा करते थे कि झूठ एक ऐसा झोला है जिसमें सभी पाप अट जाते हैं। कोई कितना भी पाप कर ले, चोरी करे, नशा सेवन करे, हिंसा और व्यभिचार करे, पूछने पर कह दे कि नहीं किया, तो ये सब पापों के झूठ के थैले में अट गया। जिस तरह हाथी के पद चिन्हों में सब जीव जंतु के पद चिन्ह हट जाते हैं, उसी तरह झूठ के झोले में सभी पाप समा जाते हैं। इसलिए कहा गया है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। पाप में रत रहने वाला व्यक्ति भक्ति और ध्यान क्या करेगा? लोगों को दिखलाने के लिए घंटों बैठकर ध्यान का ढोंग वो अवश्य कर सकता है, पर उससे ध्यान होने वाला नहीं है। संत कबीर साहब कहते हैं, बाहर क्या दिखलाइए अंतर जपिए नाम, कहा मोहता जगत से बड़ा धनी के काम। बंगाल के संत राम प्रसाद सेन ने वचन में कहा है, जाक जम के कर ले पूजा, अहंकार है मने मने, तुम लुकिए कतारी करे पूजा, जन नरे जगत जने। वस्तुतः हमारा हृदय पवित्र होना चाहिए। जो व्यक्ति एक ईश्वर का विश्वास करते हैं, ईश्वर की प्राप्ति अपने अंदर होगी, इसका दृढ़ निश्चय करते हैं, सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, गुरु सेवा करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, अतः उनकी स्वीकृति होती है, उसका श्रेय फैलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी है, जो व्यक्ति पंच विषयों में बरतता है, भगवत भजन नहीं करता है, वह कुकर सुकर की भांति है। जन्मांतर में उसे कुकर सुकर की योनि में जन्म लेकर दुख उठाना पड़ेगा। आज जिन घृणित वस्तुओं को देखकर नाक भौं सिकोड़ते हैं, उन चीजों को श्वान श्रृगाल की योनि में जाने से खाना पड़ेगा। उत्तर गीता में लिखा है, आहार निद्रा भय मैथुन च, सामान्य मेतन पशु निर्नामम। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, इन 4 बातों के आधार पर पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। मनुष्य में ज्ञान की विशेषता है, ज्ञान के बिना मनुष्य पशु के समान है। जिज्ञासा हो सकती है, कौन सा ज्ञान? ग्रंथ में आया है, ज्ञान से मोक्ष होता है, इसलिए ज्ञान से बढ़कर दूसरा उपदेश नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ज्ञान वह है जो मोक्ष प्राप्त करा दे, सा विद्या ये विमुक्ति विद्या वह है जिससे मुक्ति मिलती है। मोक्षप्रद ज्ञान या विद्या को पवित्र और निर्विषयी व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। कठोपनिषद में आया है, जो पाप कर्मों से निवृत्त नहीं हुआ, जिसकी इंद्रियां शांत नहीं है, और जिसका चित्त समाहित या शांत है, वह इस आत्म ज्ञान द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता है। बाहरी और भीतरी दोनों पवित्रता चाहिए। प्रयाग की त्रिवेणी में स्नान करने की मनाही नहीं है, वहां जाकर स्नान कर सकते हैं। उस त्रिवेणी में स्नान करने से तन पवित्र होगा,
सत्संग रूपी त्रिवेणी में स्नान कर से मन पवित्र होगा, और अंतर की त्रिवेणी में स्नान करने से चेतन आत्मा पवित्र होगी। निर्मल जन में तन का परछाई दिखती है, और निर्मल मन में प्रभु का प्रतिबिंब दिखता है। संत कबीर साहब ने कहा है, हम आईने में चेहरा देखना चाहें तो उसमें साफ रखना होगा, वह दर्पण गंदा हो तो चेहरा कैसे दिखेगा। इसी प्रकार यदि हमारा अंतःकरण पवित्र ना हो तो प्रभु की परछाई भी नहीं देख सकते। प्रभु को देखना तो बहुत दूर की बात है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, पवित्र बर्तन में सत्य अटता है, और आचरण की पवित्र कर सत्य का धारण करने वाले बिरले होते हैं। हम लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं तो ऊपर से गंगा जल ले आते हैं, पर क्या गंदे बर्तन में गंगा जल भर लेते हैं? नहीं, पहले बर्तन को मांज कर खूब साफ करते हैं, तब उस पवित्र बर्तन में गंगा जल भरते हैं। यह परम प्रभु परमात्मा परम पवित्र है, उसे हम अपने अपवित्र हृदय में कैसे बिठाएंगे। संत तुलसीदास जी ने कहा है, हम जूता दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों सा हटा उसको बिठाने के लिए। हम जूता पहनकर चलते हैं, कभी उसमें कंकड़ आ जाए तो चुभने लगती है, हम चल नहीं सकते। जूता खोलकर कंकड़ निकाल देते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो चमड़े का पैर है वह छोटा कंकड़ नहीं सह सकता। परमात्मा के चरण कमल उससे भी अत्यधिक कोमल हैं, और हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य राग द्वेष आदि दुर्गुणों से कोटि उगे हुए हैं। वे उन पर पैर कैसे रखेंगे जब तक इन्हें हटाएंगे नहीं। मानव जप और मानव ध्यान भी ठीक नहीं हो सकता। दृष्टि योग और शब्द योग की तो दूर की चीज है। जल गंदा हो या उसमें हलचल हो तो परछाई नहीं देख सकते। शांत और साफ जल में परछाई देखते हैं। इसी तरह शांत हृदय में ही हम अपने इष्ट रूप के दर्शन कर सकते हैं। हम स्वयं अपनी परीक्षा करके देखें कि कितने दिनों से सत्संग और ध्यान करते आ रहे हैं, अब तक हमने क्या पाया। यदि कुछ पाया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पाया है तो कारण क्या है। कारण को जानकर उसका निराकरण करें। पवित्रता को आचरण सबको करना चाहिए। इसमें साधु और गृहस्थ में कोई बात नहीं है। सिर्फ साधु का वेश बना लेने से कोई पवित्र नहीं रह जाता। श्रीकाश जी महाराज स्वामी ने कहा है, बहुत अच्छा है। कोई सफा न देखा दिल का, सांचा बना झिलमिल का। वो बिल्ली कोई बगुला देखा, पहले फकीरी खिलता। बाहर मुख से ज्ञान छांटते, भीतर कोरा छिलका। भजन करने में गजब आलसी, जैसे थका मंजिल का। औरन के पीसन में चूसूरमा, जैसे बट्टा सिलका। पढ़े लिखे कुछ ऐसे ही जैसे बड़ा घमंड अकिल का। जहरी वचन यो मुख से निकते, सांप निकलता बिल का। भजन बिना सब जप तप झूठा, झूठ तवक्कफ जल का। क्या कहिए गुरुदेव न पाया, मरहम आंख के तिल का। मरहम आंख के तिल का अंतर साधना की बात है। इसका स्पष्टीकरण हमारे गुरुदेव इस भांति करते हैं। दिल द्वार तक के सीधे, सूरत को खींच ला। अनहद धुनों को सुन सुन, चढ़ चढ़ के खोजना। साधक जब दृष्टि साधना की क्रिया करता है तब उसे तिल सुषुम्ना द्वार मिलता है। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, केवल हूँ के पार। सुषुमन तिल हो तिल तन भीतर, होंगे सबसे न्यार। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरि धर ले चेतन आधार। तन में पिल पांचों तन तारा, जा पाओ प्रभु पार।
जो सुषुम्ना के तिल में बैठते हैं, वे स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश कर जाते हैं। वहां उन्हें आंतरिक नाद मिलता है, जो ध्यानात्मक शब्द है। ध्यानात्मक शब्द दो प्रकार के होते हैं, आत और अनाथ। अपने अंदर के आत शब्द मिलता है, उस अनज शब्द नाद कहते हैं, और अनाथ शब्द को सार शब्द प्रणव ध्वनि आदि कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के स्कंद 11 अध्याय 21 में 3 प्रकार के शब्द बनाए हैं, इंद्रियमय, मनोमय और प्राणमय। इंद्रियमय शब्द वह है जिसे हम मुंह से बोलते और कान से सुनते हैं। मन के द्वारा उच्चारित शब्द मनोमय कहलाता है। अंतर साधना के क्रम में जहाँ तक मन की गति है और जब शब्द मन के द्वारा ग्रहण होता है, वह भी मनोमय शब्द है। जब साधक अनंत शब्द को पार कर अनाथ शब्द को पकड़ता है, तो प्राणमय शब्द है। वह प्राणमय शब्द ओम, स्फोट, उद्गीत आदि परम प्रभु परमात्मा का वाचक है। उसी शब्द को पकड़कर परमात्मा तक पहुंच जाता है। उसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने उल्टा नाम कहा, अर्थात उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। हम जो शब्द बोलते और सुनते हैं वह नाभि से निकलता है और हृदय, कंठ तथा मुंह के उच्चारण ध्यानों में छोड़कर लगकर बाहर निकलता है, वह पिंडी शब्द है। दूसरा होता है ब्रह्मांडी शब्द, जो ऊपर से ब्रह्मांड में आता है, फिर ब्रह्मांड से पिंड में। पिंडी शब्द वर्णनात्मक और सगुण होता है, जबकि ब्रह्मांडी शब्द ध्वन्यात्मक और निर्गुण होता है। ये दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे हैं, यही उल्टा नाम है। इन सब गंभीर बातों को सत्संग में जाकर जानना चाहिए और संत सद्गुरु से सदयुक्ति जानकर साधना करनी चाहिए। आजकल कहकर टालना ठीक नहीं है। आज कहे मैं काल बजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जाते चाल। पुनः संत कबीर साहब कहते हैं, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। भूतकाल यानी अतीत जो व्यतीत हो गया और भविष्य अज्ञात है, कोई ठिकाना नहीं कि क्या करेगा। लेकिन वर्तमान हमारे हाथ में है। हम अपने वर्तमान को जैसा बनाएंगे, हमारा भविष्य वैसा ही बनेगा। जो अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, वे पवित्र जीवन बिताएं और शुभ कर्मों को करते हुए भगवत भजन करें। ये लोक और परलोक दोनों जीवन कल्याण में होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम पूज्य महर्षि मही परमहंस जी महाराज जी की वाणी। विषय है पिंडी मन की धाराओं को समेटो। प्यारे प्रिय दर्शनों, किसी को कोई काम करना होता है और उसके लिए उसको कुछ सहारा मिलता है, तो वह बहुत प्रसन्न होता है और काम कर लेता है। ईश्वर दर्शन सत्संग का सर्वश्रेष्ठ विषय है। इसका सहारा कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। यहाँ ईश्वर दर्शन के लिए पूजा पाठ कीर्तन आदि जितने करते हैं, इनमें से कोई ऐसा सहारा नहीं है जो हम जाने कि अपने से आप ईश्वर प्रदत्त सहारा मिल रहा है। हम लोग अपनी श्रद्धा के अनुकूल प्रतिमाओं के दर्शन करते हैं और समझते हैं कि यह सहारा है। इसमें भी कोई विशेष चीज मिले जो हमारी बनाई नहीं हो, स्वयं ईश्वरकृत हो, तो विशेष सहारा जानने में आवे। ईश्वरवाद इंद्रियों का विषय नहीं है, मन बुद्धि आदि का भी विषय नहीं है, चेतन आत्मा का विषय है। हम लोगों को यदि केवल चेतन आत्मा का ज्ञान हो कि वही हम हैं, तो हम लोग उस सहारे को पहचान सकते हैं। मन में चेतन आत्मा दूध में घी की तरह सम्मिलित है। जहाँ मन होगा वहीं चेतन आत्मा होगी। मन सहित चेतन आत्मा इस शरीर में है। शरीर के अंदर में हो, वह सहारा मिले तो बड़ा अच्छा हो। पहले ही मन को चेतन आत्मा से फुटाया नहीं जाता, इसलिए पहले स्थूल चिन्ह लेते हैं। सो भी एक नहीं, किसी की श्रद्धा राम में, किसी की श्रद्धा कृष्ण में, किसी की श्रद्धा गुरु में, किसी की श्रद्धा देवी में, किसी की श्रद्धा शिव में आदि। ये सब के सब बाह्य इंद्रियों के सहारे
मन से पकड़ते हैं और उसको अपना सहारा कहते हैं। परंतु जब केवल चेतन आत्मा रहे, मन बुद्धि आदि इंद्रियों नहीं रहे, तब परमात्मा स्वरूप को ग्रहण कर सकते हैं। जो मन बुद्धि आदि इंद्रियों से ग्रहण नहीं हो, वह स्वरूप कैसा है? वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, चेतन आत्मा बूढ़ा बच्चा जवान नहीं होती, वह चेतन स्वरूप है। इसका सहारा कैसा होना चाहिए? इसका सहारा बाहर में हो, ऐसा नहीं। लोगों ने अपने अंदर की खोज की, जैसे उपनिषद के ऋषि लोग, और वेद की आज्ञा के अनुकूल जिन्होंने प्राप्त किया, वह है अंतर ज्योति और अंतर्नाद। परमात्मा की ज्योति और नाद तुम्हारे अंदर है। ये सारे मनुष्यकृत नहीं, ईश्वर कृत हैं। अंदर प्रवेश करो, पाओगे। वेद में है, अंतर्नाद आत्मा का पाप शोधक नाद है। साधक चमकती हुई ज्योति को अपने अंदर पाते हैं। अपने अंदर ज्योति और नाद नहीं है, इसके मानने वाले को समझना चाहिए कि बिना प्रकाश के इस बाहर की चीज को नहीं देख सकते। जातीय पदार्थ को जातीय पदार्थ से सहारा मिलता है। यदि हमारी दृष्टि ज्योति को जाति की नहीं होती, तो बाहर की ज्योति का सहारा नहीं मिलता। दूसरी बात है कि साधक अंधकार में ध्यान करता है, उसको प्रकाश मालूम होता है। यह ऐसा प्रकाश है कि संसार के सभी प्रकार और सभी खूबसूरतियां किसी काम की नहीं रहती। उस प्रकाश के सामने यह सूर्य भी अंधकार है, जो करके देखने की चीज है। उसको बिना किए कोई नहीं अनुभव कर सकता। अंदर में प्रत्यक्ष प्रकाश है, इसको करके देखो तो विश्वास होगा। हमारी दृष्टि जो ज्योति स्वरूप है, अपने अंदर के प्रकाश को देख ले तो उसका मुकाबला कोई खूबसूरत नहीं कर सकता। जिस रूप में तेज नहीं है, वह भद्दा लगता है। जिम बिनु तेज न रूप गुसाई, मृतक शरीर में भी ज्योति निकल जाती है, तब वह पहले जैसा सुंदर नहीं लगता। इस शरीर में ज्योति अवश्य है। मन ही सन्मुख नूर है, मन ही सन्मुख तेज, मन ही सन्मुख ज्योति है, मन ही सन्मुख सेज। संत दादू दयाल जी। इस शरीर में मन अपना स्थान कहाँ अवश्य रखता है? आंख के अंदर उसका वासा है। दाएं बाएं आंखों के बीच में अंतर स्थित शिव नेत्र में इसका निवास है। इसके सामने ज्योति है। पिंडी मन की धारों को समेटो और उसके केंद्र को उसमें लय करो। इसका यत्न जानो और अभ्यास करो, तब मन स्थिर होगा। मन की स्थिरता से सब काम बन जाएगा। सूरदास जी ने कहा है, नयन नासिका अग्र है, तहां ब्रह्म को वास, अविनाशी बिन से नहीं हो सहज ज्योति प्रकाश। बाबा नानक ने कहा है, यह घट अंतरी प्रभु लुकाइया, घटी घटी ज्योति सबाई, बजर कपाट मुक्ते गुरमति निर्भय ताड़ी लाई। निडर ध्यान लगाओ, अंधकार का वज्र कपाट खुल जाएगा। ईश्वर की ज्योति जो सब में समाई है, देखोगे सारे संसार में। देखिए क्या खेल है। संसार में प्रकाश को हटाइए तो कोई काम नहीं होता। सूर्य हट जाएगा तो गर्मी हट जाएगी, कोई काम नहीं हो सकेगा। शब्द को बचपन से जवानी और बुढ़ापे तक सीखते हैं। कठिन से कठिन काम शब्द से होता है। अभी चीन ने अनबन हो गया था, और यदि शब्द से लिखकर व बोलकर मेल हो गया जाए तो सारा अनबन मिट जाए। ईश्वर की उपासना में भी शब्द और प्रकाश का सहारा है। वह प्रकाश भौतिक प्रकाश से भिन्न प्रकार का है। ईश्वर प्रकाश स्वरूप है, अंधकार स्वरूप नहीं। ऐसा नहीं कि कोई अभ्यासी अपने अंदर सूर्य चंद्र तारे नहीं देखता। अभ्यासी अपने अंदर में प्रकाश देखता है तो उसके लिए बाहर का प्रकाश फीका पड़ जाता है। यत्न करके तो देखना चाहिए। ईश्वर के प्रेमियों, केवल बाहर ही बाहर ईश्वर को नहीं खोजो। बाहर बाहर खोजने के बाद अंदर अंदर भी खोज करो। बिना किसी के सिखाए आप एक अक्षर भी नहीं लिख सकते। बुद्ध भगवान ने कहा, ज्ञानी केवल सिखलाते हैं, करना तुमको ही पड़ेगा।
तुम में किच्छ मतंतन अखतारो दया गतो धम्म पद। अपना सिमटाव करो, जहाँ बैठ मैंने बताया है सदग्रंथ गुरु और वाक्य, और अपना विचार मिल जाए तो कितना विश्वास होगा। गुरु नानक ने कहा है, अंतर ज्योति भई गुरु साखी चीने रमा कर्मा। अंतर में प्रकाश हुआ, यह गुरु की गवाही है, और तब गुरु के दयादान को पहचाना। ये सहारा को पकड़ो, जो इसको पकड़ता है वह विषयानंद में नहीं दौड़ता। वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, विषय रस में जो दौड़ता है, इसका मतलब है कि ब्रह्म पीयूष उसको मिला नहीं है। मनुष्य अपने अंदर अभ्यास करके ब्रह्म ज्योति तथा ब्रह्मनाथ को प्रत्यक्ष देख सुन सकता है। यही सार है। संतों की वाणियों में हम यही बात पढ़ते हैं। क्या वेद और क्या उपनिषद ज्ञान, सब में यह बात है। आज भी जो करते हैं उनको चिन्ह मिलता है। भजन करने की शक्ति होती है तो अभ्यास को बढ़ा देते हैं, उसके चिन्ह देखने में आता है, तो बाह्य दृष्टि से कुछ देखना चाहते हैं वह नहीं देख सकता। अंतर्दृष्टि करो तब देखने में आवेगा। आंख बंद करो, मानसिक रचना को छोड़ो, बाहर का देखना छोड़ो, अंतर में दृष्टि रखो, तब देखने में आवेगा कि अंतर में क्या है। पवित्रता से रहो, ईश्वर भजन करो, श्रवण मनन और साधन होना चाहिए। इसके बल पाने के लिए सदाचार का पालन आवश्यक है। सदाचार पालन के बिना अंतर ज्योति और अंतर्नाद को कोई नहीं पा सकता। कबीर साहब ने कहा है, गगन की ओट निशाना है, दाहिने सूर्य चंद्रमा बाएं तिनके बीच छुपाना है। तन की कमान सूरत का रौंदा, शब्द बाण ले जाना है। मारो बाण घाव नहीं तन में, जिन लागा तिन जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जिन जाना तिन माना है। उस निशाने को कौन पावेगा। तन की कमान और सूरत की डोरी बनाओ, जिसकी इंद्रियां बेकाबू है, उसकी डोरी खुली हुई है, उस पर से तीर नहीं छूट सकता। तमाम शरीर में जो चेतन की धार बिखरी है, उसको केंद्र में केंद्रित करो, जहाँ गुरु ने बताया है। उस निशाने पर जो कोई ख्याल रखता है तो मन की सब धारें एक जगह स्थिर होती हैं। जैसे दोनों हाथों से किसी चीज का बहुत मजबूती से पूरा बल से पकड़ने से शरीर का सारा बल उस ओर जाता है। गुरु नानक ने कहा है, बेड़ा बांधो सूरत का, चढ़ी उतरो भव जल पार। सूरत का बेड़ा बनाओ, यदि यत्न जानते हैं तो कीजिए, नहीं जानते हैं तो किसी से जानकर कीजिए। सदाचार में इसके अभ्यास करने से बल मिलता है। जिसका मन विषयों से लगा रहता है उसको बल नहीं मिलता। सदाचार के पालन में वैराग्य होता है। विषयों को ग्रहण नहीं करने से वैराग्य होता है। जो अंतर साधन करता है, इंद्रियों से चेतन धारा खींचकर केंद्र में केंद्रित करता है, तो उसको जो रस मिलता है उसका बाहर का सब रस फीटा लग जाता है। इसलिए 9 दरवाजे नवेद रफीके, रस अमृत 10वें छुए जी। चाहे बाबू साहब का कपड़ा पहनकर, चाहे लंगोटी पहनकर करो, विद्वान करो अविद्वान करो, स्त्रियां करो पुरुष करो, सभी देश और सभी जाति के सभी को इसका अभ्यास करें। इससे शरीर को तोड़ने मरोड़ने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब ने कहा है, न जोगी जोग से पावे, न तपसी देह दर्शावे जरवावे, सहज में ध्यान से पावे, सुरति का खेल जही आवे। इस विषय को थोड़ा थोड़ा ही सुनना चाहिए। यह कोई कथा नहीं है, सैर नहीं है जिसके अधिक मन लगे। अधिक सुनने से भी क्या फायदा, यदि उसमें से करने योग्य कर्मों को नहीं किया तो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु, मिलवे सर्वाधार। मंगल में मंगल करण,
विनमो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद, महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बसाय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अत्यंत ही भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको शत शत नमन, सहस्र सहस्र नमन, लाख लाख नमन। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए। जेहि दरस परस समागमादिक, पाप राशि न साइए। जब प्रभु की असीम अनुकंपा होती है, तब हम लोगों को साधु संग या मिलता है और साधु की बताई हुई वाणियां सुनने में आती हैं। आप लोग बहुत भाग्यवान हैं और हम लोग बहुत खुश हैं कि आप सब लोग इतने एकत्रित होकर ध्यान से सत्संग करते हैं। इसलिए मैं कुछ जरूर कहना चाहता हूँ। अभी हम लोगों ने सत्संग योग पढ़ा, फिर साधना में सफलता पढ़ी, फिर गुरु महाराज की किताबों से पढ़ा। तो साध माने जो गीता भी पढ़ी, सत्संग योग भी पढ़ा। साधना में सफलता के लिए हम लोग शारीरिक और आंतरिक शुद्धि के बारे में बहुत विशेष कर समझाया गया। और इतना शुद्धि होने पर हम लोग जो हैं गुरु महाराज की किताब से पढ़े कि हम लोग जो हैं किस तरह से अपने परम प्रभु सर्वेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि चेतन आत्मा पूरे शरीर में है, लेकिन उसको इकट्ठा कैसे किया जा सकता है। जैसे दूध में गुरु महाराज जामन दे देते हैं तो दही हो जाती है। दही को जब आप बिलोते हैं और मक्खन अगर इकट्ठा हो जाता है तो लस्सी नीचे छूट जाती है। और मक्खन जो इकट्ठा होता है वह चेतन तो दही में भी फैला हुआ था, लस्सी में भी है, लेकिन जब उसको इकट्ठा आप एक जगह पर गुरु निर्देशित स्थान पे कर लेते हैं तो चेतन धाराएं पूरे शरीर में नहीं रह कर करके एक एकत्रित स्थान पे आ जाती। कितना बड़ा सौभाग्य उस व्यक्ति का है जिसने अपनी चेतन धाराओं को अलग कर करके सीख लिया और चेतन धाराओं को अलग कर कर करके वो रहता है। कितना बड़ा भाग्य उस व्यक्ति का है कि अपने को सर्वेश्वर में मिलाने की तरीका जान लिया। अभी आप सब लोग जानते हैं कि ध्यान ही सर्वोत्कृष्ट चीज है और सुषुम्ना नाड़ी ही सबसे प्रबल जो है नाड़ी है जो हमको ईश्वर तक पहुंचाने में मदद कर सकती है। हम लोग अपने सही रूप से सोचें तो अंदर में विचार कर करके देखें कि कितने लोग हैं जो सुषुम्ना नाड़ी में पहुंचे हैं। कितने लोग जो हैं जो पहला अध्यात्म जगत का मंडल है उसको भी देख चुके हैं। अब मेरे कहने का मतलब अध्यात्म जगत में दो तरह के मंडल हैं, स्थूल भक्ति, सूक्ष्म भक्ति, सूक्ष्मतर भक्ति और सूक्ष्मतम भक्ति। अध्यात्म जगत का पहला मंडल है कि तारा मंडल को आंख जब बंद कर कर करके आप रात्रि के तारा मंडल को देख सकते हैं, चंद्र को देख सकते हैं, तो वो पहला मंडल है। यहीं से जीव को दुनिया में लौटाया जाता है। यहाँ पर पहुंच गए तो कुछ आपने पाया। इसके बाद दूसरा मंडल है
चेतन रूपी सूर्य का मंडल, उस मंडल में अगर आप पहुंच जाते हैं तो आपने उससे और जो है बहुत कुछ ज्यादा पाया। उस मंडल में पहुंचने से के पहले आपको, या उस, हाँ, उस मंडल में पहुंचने के पहले या बाद में आपको दिव्य दृष्टि हो जाती है। आप तीनों लोगों को देख सकते हैं। इस स्थिति से आने के बाद और अनहद नाद में जाने से पहले आपका कर्म मंडल नाश को प्राप्त हो जाता है। ये सब जो है गुरु कृपा से ही संभव है। आप सोचेंगे कि हम कर ले, नहीं है, गुरु कृपा से अवश्य संभव है। तीसरा जो है, हम लोग फिर अनहद नादों को सुनते हैं जिसमें मिठास भरी होती है, और अनहद नादों को सुनने के बाद अनाहत नाद सुनते हैं, और अनाहत नाद के बाद हम परम प्रभु सर्वेश्वर से मिल जाते हैं, जो हमारा लक्ष्य है, जो जीवन का लक्ष्य है। एक जन्म की ये बात नहीं है, कई जन्मों की बात है। लेकिन इसके लिए हमारा पहला लक्ष्य क्या है? पहला लक्ष्य है कि मनुष्य का शरीर प्राप्त करना। मरना हम सबको है, मरने के उपरांत हमको मनुष्य की काया मिले तो बीज जो हमारे अंदर है वो और पलवित होगा और आगे बढ़ने का काम हमारा करेगा। यदि उसकी उसमें ये है तो उससे और आगे ऋषि कुल में जन्म हो, ये प्रार्थना हमारी होनी चाहिए। और उससे भी जो आगे बढ़ा हुआ हो, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, तब आवागमन के चक्र से 84 लाख की योनि से वो छूट सकता है। इसके लिए हम लोगों को प्रतिदिन अपना समय का सदुपयोग, प्रत्येक सांस का सदुपयोग भजन में, ध्यान में, सत्संग में, दृष्टि साधन की क्रिया में, नादानुसंधान की क्रिया में, जिसका जो साधन हो उसमें लगाना चाहिए, और गुरु पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए, और आगे बढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। हम लोग की प्रत्येक एक एक सांस बहुत कीमती है, इसलिए उसको खाली नहीं बैठाना चाहिए, हम लोग को उसका सदुपयोग करना चाहिए। सपने में भी किसी की बुराई वगैरह नहीं करनी चाहिए। आप और उसकी अच्छाई को देखते रहिए, किसी की बुराई को मत देखिए, और उससे आपके कर्म न बने। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है, मन और मुख की एकता सच्ची साधना है। और अभी आप लोगों ने पूछा, पढ़ा गुरु महाराज की किताब से, कि पांचों पापों जो हैं आपको जो है बहुत परेशान करेंगे: झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार। इसलिए सदाचारिता का जीवन बिताते हुए, ध्यान भजन करते हुए सर्वेश्वर के पास पहुंचना है। उसके लिए संत सदगुरु को याद करते हुए अपना ध्यान भजन से मन कहीं मत मोड़ें। यही हम लोग के जीवन का असली लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को अपनाने के लिए हम लोग समर्थ होने चाहिए। संसार की तरफ के पीठ दे दीजिए, यही आपका काम आगे बढ़ाएगा। कोई आपके काम आने वाला नहीं है, ना बेटा, ना बेटी, ना बहू, ना कोई, या संसार के कोई भी मित्र हो, वो हाँ इतना जरूर काम आएंगे कि आपके जो है सुख दुख में, जागतिक सुख दुख में आपको सभी लोग काम आएंगे, अन्यथा कोई भी काम आने वाला नहीं है। इसलिए इस चीज को जरूर से जरूर कीजिए कि आप परम प्रभु सर्वेश्वर से लगन लगाइए, उसमें मिलने का प्रयत्न कीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।